श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु जी का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसे दर्शन दिए, अपनी मनोकामनाएं मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा जाहिर की। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का मार्ग सरल ब्राह्मण को बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा धन धान्य से घर भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने के 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत व पूजन किया। देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूर्ण किया। उस दिन यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। जो भक्ति से पूर्व श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। वहीं पर जानते हैं महालक्ष्मी की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विष्णु भगवान मृतलोक यानी कि भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी भी ने निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु के स्वभाव से परिचित थे, इसीलिए उन्हें आगाज किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई। चलो शर्त ही सही, भगवान के साथ जाने के लिए तो माने। माता फटाफट बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँगा वैसा ही करना, आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक में आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण की दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता की जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि जो भगवान मुझे नहीं ले जाना चाहती हैं। माता का स्वभाव तो वैसे ही चंचल माना जाता है। उसने वहां पर ज्यादा देर रुका नहीं गया। वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता के सरसों का खेत दिखाई दिया। उनकी सुंदरता से माता का मन मोह लिया। फूलों को तोड़कर माता ने अपना श्रृंगार करने लगी। उसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी कि गन्ने के खेत में दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई। वे गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों की सजी माता और गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी। यहाँ किसान के खेत से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है, इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने 12 वर्ष तक किसान के घर की सेवा करने का श्राप दिया और स्वयं क्षीर सागर में गमन कर गई। अब विश्वास माता को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा। बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। हंसी खुशी रहने लगे।
12 साल का समय बीत गया जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए। किसान ने माता को न जाने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वें की दिन यदि आप विधि पूर्वक मेरा पूजन करेंगे तो उनके घर मैं हमेशा के लिए मैं निवास करूंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें नहीं दिखाई देगी। वह एक कलश में स्थापना करें और उसमें कुछ धन रखें, यानी कि धन की लक्ष्मी का ही रूप होता है। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता की बताए अनुसार पूजन कलश स्थापना की और किसान का धन धान्य से घर भर गया। तब से आज तक धनतेरस माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है। बोलो लक्ष्मी भगवती माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। यदि कथा के बाद आरती नहीं सुनते हैं तो कथा का कोई भी महत्व नहीं होता है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति आता, जो कोई तुमको ध्याता, ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिन, तुम ही सुविदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिन, भवनित की यात्रा। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तय सब गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, व्रत न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरोधनी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरी आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।